हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं फैक्टराइजेशन होता क्या है। अभी हमने छोटी क्लासेस में आपके जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था, सपोज आपके पास है 8, तो 8 के फैक्टर्स हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से फैक्टर्स करते हैं ना। सपोज 10 है तो 10 के फैक्टर्स हम कैसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। इस तरह से फैक्टर्स हो गए। अब ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। इसमें आपको नंबर्स के साथ साथ आपको वेरिएबल्स भी दे रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ 3x², अगर ये है तो इसके फैक्टर्स आप कैसे करोगे 3 मल्टीप्लाई x, है ना। हो गए फैक्टर्स। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपसे 10xy है अगर आपका, तो आप इसके फैक्टर्स कैसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अगर और कोई हम डिजिट लेके चलें, सपोज मैं ले लेती हूँ 9x²y, सपोज ये है, तो इसको आप कैसे करोगे 3 मल्टीप्लाई 3। पहले हमने 9 के फैक्टर किए, फिर इसके भी फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, पार्ट्स कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है, उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो इस तरह से हो गया, मतलब कोई आपको सपोज आपको एक बड़ा सा डंडा दे दिया जाए लकड़ी का, ठीक है, वुड का पीस आपको दे दिया जाए और आपको बोला जाए इसके फैक्टर कर दो। फैक्टर मतलब पीसेस कर दो इसके, तो आप इसके पीसेस कर देंगे। ठीक है, बस इसी को फैक्टर बोलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो आपको टर्म्स दे रखी हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें दे रखा है 12x एंड 36। इनमें से आपका कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, दोनों में सेम फैक्टर्स होने चाहिए। तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12x जो है इसके फैक्टर करेंगे। तो 12x के फैक्टर में सबसे पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, साइड में जाके 12 के फैक्टर इस तरह से, क्योंकि हमने सीखे हैं तो हम इसी तरह से करेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मीन्स 12 के जो फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई x जो है वो सिंगल है तो हम इसको डायरेक्ट x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात 36 की। 36 के भी आप फैक्टर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं 36 के फैक्टर कर लेती हूँ। 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर से 2 से जाएगा 2 9 जा 18, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो 36 के फैक्टर्स आपके आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप इसमें नोटिस करिए कि कॉमन कौन से हैं, मतलब जो दोनों में सेम हो। तो देखिए, एक तो ये वाला सेम है, अगर मैं बात करूँ ये भी कॉमन है दोनों में, ये भी कॉमन है। बस ये दोनों कॉमन नहीं है। तो क्या क्या कॉमन आ गए, तो कॉमन फैक्टर्स आ गए, ये है हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप तीनों की इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया आपका 12। तो 12 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है इन दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे 2y। 2y को अगर हम ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई y, बस ये ऐसे आएगा। ठीक है, और अगर हम 22xy के फैक्टर करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 22 के आप फैक्टर कर लीजिए साइड में। सॉरी 22 है ये, 2 से जाएगा तो 11, बस इसके आगे तो कोई फैक्टर होगा नहीं इसका। तो ये जगह 2 और 11 में ऐसे करती हूँ, आगे लिख देती हूँ। ठीक है, और एक्स वाई के फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये वाई फैक्टर आ गया और ये एक्स फैक्टर आ गया। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए। तो एक ये देखिए, ये है एक जो आपका कॉमन फैक्टर है, और एक ये है कॉमन फैक्टर। ठीक है, मीन्स कॉमन फैक्टर क्या आ गए, कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसके
वो 2 मल्टीप्लाई वाई है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 2y। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दे रखा है 14pq एंड 28p² q²। इन दोनों में भी आपको फाइंड आउट करना है कि कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो 14pq इसको हम कह 14 के अगर आप फैक्टर्स करते हो तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 7 और फिर p और फिर q, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ 28p² एंड q², इस तरह से अगर है तो 28 के फैक्टर्स क्या हैं, तो मैं यहाँ पे साइड में 28 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे तो 7 आएगा और 7 1 जा 7। मीन्स इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, p² को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हो जाता है हमारा p मल्टीप्लाई p, है ना। और q को ब्रेक करेंगे तो क्यों जगह q मल्टीप्लाई q। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स हमने कर लिए। अब कॉमन कौन कौन सा है तो आप देखेंगे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक p हो गया और एक q हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। क्या क्या है कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 14pq। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो है वो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं 1 2 3। ठीक है, और तीनों के आपको क्या निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले 2x है हमारा, 2x को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई x आ जाता है। ठीक है, 3x² अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x आ जाता है। 4 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 बस। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ नोटिस करें कि इन तीनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई ऐसा आंसर आपके पास आता है जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 नंबर प्रेजेंट होता है। कोई भी नंबर है, कोई सा भी नंबर है, उसमें 1 नंबर हमेशा मल्टीप्लाई में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे आप 2 ले लो, अगर सिंगल 2 है तो इसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है, 1 के साथ भी हमेशा 1 मल्टीप्लाई प्रेजेंट है, 0 के साथ भी इवन 1 मल्टीप्लाई प्रेजेंट है। तो 1 हम कहीं भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 1 कर लिया। अब यहाँ पे बोला गया है कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 कॉमन फैक्टर है, हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि तीनों में 1 कॉमन है तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले 6abc ये आपको दे रखा है। अगर हम इसको ब्रेक कर दें तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गए 6 के फैक्टर्स। बाकी हो जाएंगे a b एंड c। ठीक है, 24 ab² इसके हम फैक्टर्स करेंगे। तो आप क्या कीजिए 24 का के फैक्टर्स ऐसे निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 1 जा 3। ठीक है, तो फैक्टर्स इसके क्या क्या आ गए, ये फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये 24 के फैक्टर्स हो गए। अब क्या है हमारे पास सिंगल ए है तो ए रहेगा, b² है तो b के भी 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, b मल्टीप्लाई b, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आ गया आपका 12a² b। ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो आप साइड में यहाँ पे 12 के फैक्टर्स देख लीजिए। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हो गए 12 के फैक्टर। और a² तो ये a मल्टीप्लाई a और b, ये हैं इसके फैक्टर्स। अब हम इनको कंपेयर करेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। देखिए यहाँ पे 2 सिंगल है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तीनों में 1 1 2 कॉमन है। तो ये इस तरह से आप
ये देखो, ये एक एक 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो एक तो 2 कॉमन हो गया, 3 भी तीनों में एक एक कॉमन है, 3 हो गया। ए भी कॉमन है तीनों में, तो ए हो गया, ठीक है। बी भी कॉमन है, तो एक एक बी ले लो, बस एक एक बी। बाकी इसमें सी है तो सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी एंड मल्टीप्लाई सी। तो जो आंसर आया ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, 3 2 जा 6, 6 ए बी, सॉरी सी नहीं है, सी नहीं है, सॉरी सिर्फ बी है, 6 ए बी। ये क्या हो गया? इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसमें है, इसमें भी आपको 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट है 16x⁻3। इसके 16 के फैक्टर्स कर लीजिए। तो यहाँ पे 16 का सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिए। 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा। क्या फैक्टर्स हैं इसके? ओहो, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ से लिख लेते हैं, 16x⁻3, ठीक है। अब सही रहेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 16 के फैक्टर्स। बाकी x है हमारे पास, तो x x एंड x, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है -4x⁻2। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2, एक में माइनस रखिए, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो माइनस है ये आप कर लीजिए -1, ठीक है। इसको प्लस ही रहने दीजिए, ठीक है, ये प्लस हो गया। -1 को हमने सेपरेटली अलग कर लिया है, -1 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 32x। 32 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या आएगा हमारे पास? 2, कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई x, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि हम कॉमन कौन सा है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है। तो देखिए, सबसे कम, सबसे लीस्ट 2 किस में है? सबसे लीस्ट 2 इसमें है, 2 2, सिर्फ 2 2 है, तो 2 2 तो सब में, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी 2 2 है, तो एक तो 2 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका x, सबसे लीस्ट x इसके पास है, सिर्फ एक ही x है, यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 3 x है, तो यहाँ भी कॉमन x अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ एक ही है, कॉमन x तो सबके पास एक ही है ना। तो आप कहेंगे कि ये 4x क्या हो गया? इसका कॉमन फैक्टर हो गया। 7th पार्ट इसका है, इसमें भी फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 10pq इज इक्वल्स टू, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। 20qr के फैक्टर क्या होंगे? 20 के फैक्टर क्या होंगे? 20 के फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये होंगे, ठीक है। और ये हो गए आपके q मल्टीप्लाई r, ठीक है। अब 30 है, तो 30 r p, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? तो आप अगर नहीं आते हैं तो आप यहाँ साइड में 30 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, फिर ये जाएगा 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5, फिर 5 1 जा 5। तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए आपके? एक तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि सीरीज़ में आ जाए, थोड़ा सा कॉमन लेने में इजी रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई p, क्योंकि ये p है इसमें, और मल्टीप्लाई r, इस तरह से कर लिया मैंने, ठीक है। सीरीज वाइज लगा दिया, मतलब p के नीचे p, r के नीचे r, ठीक है। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 2 2 2 इसमें तीनों में 2 2 है, 5 भी तीनों में है,
और अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। क्यू इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। आर इन दोनों में है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। मतलब पी क्यू आर कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए इसमें 2 × 5 मीन्स 10 इसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, फिर 8th वाला बच्चा है वो भी कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 3 टर्म्स दे रखी हैं आपको और तीनों में निकाल के दिखाना है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो 3 × x, क्योंकि x की पावर 2 है इसलिए हमने x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया है। y टू दी पावर 2 है तो यहाँ भी y को भी हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 10 x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे? 2 × 5, ये होंगे 10 के फैक्टर। और x टू दी पावर 3 है मतलब x को हम 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 एंड 3, x 3 टाइम हो गया। और y स्क्वायर है तो y को हम 2 टाइम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 6 x² y² एंड z। तो 6 का हमारा हो जाएगा 2 × 3, सबसे पहले 6 के फैक्टर हो गए हमारे। फिर x हमारा 2 टाइम्स है तो x × x, y भी हमारा 2 टाइम्स है तो y × y, और z हमारा एक ही है। ठीक है, कॉमन फैक्टर लिख लीजिए। कॉमन फैक्टर, तो देखिए इसमें डिजिट में तो एक भी कॉमन है ही नहीं। 2 इन दोनों में है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 इसमें और इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, और 5 तो ऊपर नीचे है ही नहीं। x की बात करें तो देखिए x तीनों में, एक तो ये वाला x कॉमन है, ये भी x कॉमन है तीनों में, y भी कॉमन है, ये वाला देखिए ये y कॉमन है और ये भी y कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ें कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? x × x × y ये कॉमन है। आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हो, x² एंड y², ये आपके कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।